सब्सक्राइब करें आदर्श धर्म। ओम नमो नारायणाय। बेटा बड़ा है बाप से, पोता है अनमोल। जिनके सुत ऐसे भये, सब बिक गए माटी मोल, बिक गए माटी मोल। ये पहेली कई लोगों ने पूछी है, जिनमें से हैं शाहजहांपुर यूपी से श्रीमान अक्षय मिश्रा, पन्ना मध्य प्रदेश से राम अवध कुशवाहा, सिवनी मध्य प्रदेश से श्री पवन यादव हैं। इन्होंने ये पहेली कई अन्य चैनल पर भी पूछा तो लोगों ने धार्मिक पहेली को दूध छाछ से लगा दिया, जिससे वो संतुष्ट नहीं हुए। एक अन्य मित्र पंडित शिवम शास्त्री जी ने भी इस पहेली का जवाब मुझसे जानना चाहा है, और ये शास्त्री जी हैं बांसवाड़ा राजस्थान से। अब इतने सारे लोग अगर किसी एक ही प्रश्न को पूछ रहे हैं, उत्तर देना अवश्य बनता है। पवन जी, आप लोग प्रश्न पूछते हो तो हर आदमी अपनी बुद्धि से उसको उत्तर देता है। हो सकता है वो उत्तर आपके हिसाब से सही ना बैठे या आप उससे संतुष्ट ना हो, क्योंकि ये जो आजकल जितने भी ये पहेली प्रश्न के उत्तर देने वाले हैं, ज़्यादातर ये लोग क्या करते हैं कि इधर उधर से कॉपी पेस्ट करते हैं, और इसीलिए मैंने अब ज़्यादातर पहेलियों के जवाब देने ही बंद कर दिए, क्योंकि जो शास्त्र प्रमाणित जवाब देते हैं, हम शास्त्र प्रमाणित जवाब देते हैं, उसको कोई व्यूज नहीं मिलते, और उसी को ये नकलची लोग फिर से कुछ अपना इधर उधर का जोड़ जाड़ के और डाल देते हैं, तब इनको अच्छे व्यूज मिलते हैं। तो फिर हमने कहा ये पहेली वहेली पढ़ के बिना मतलब अपना समय बर्बाद करो, शास्त्र पढ़ो तरह तरह के, और उसके बाद उसको निकालो कि उसका आंसर क्या है। तो हमने इन चीज़ों को थोड़ा बंद कर दिया था। बंद क्या कर दिया था, कम कर दिया, क्योंकि अब लोग उसके ऐसे ऐसे उत्तर देते हैं जिनका कोई वो नहीं। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं आज एक और बताता हूँ कि ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम सर्वप्रथम आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल अर्थात मेरे द्वारा ही शुरू किया गया था। शुरू में ये बहुत ही हिट प्रोग्राम हो गया था, काफ़ी लोग इसमें जुड़ रहे थे। फिर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने देखा कि यार ये तो बहुत अच्छा तरीका है, तो अब वो हमारी नकल मारने लगे। कुछ तो पहले वैसे जो नकलची यूट्यूबर हैं उन्होंने वही काम शुरू किया, जो अब भी मैदान में डटे हुए हैं उनकी। फिर और तो और बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं, प्रेमानंद जी ने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू कर दिया। चलो बाबा जी हैं, उनसे लोग पूछने लगे, वो जवाब देने लगे। फिर रही सही कसर अनिरुद्धाचार्य ने सेम उसी नाम से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू कर दिया। तो मित्रों, हमने ये प्रश्नोत्तरी शुरू करी थी 2020 में, और अनिरुद्धाचार्य ने शुरू करी 2023 में। हमारे ही ज़्यादातर जो प्रश्न थे उन्हीं प्रश्नों का घुमा फिरा करके उत्तर देते हैं। हम यहाँ अपने वीडियो पे किसी चीज़ का उत्तर देते थे तो वहाँ से उनके जो लगुआ भगुआ होते हैं वो उसको प्रश्न उत्तर को लिया और उनको बताया काट पीट करके, और वही अनिरुद्धाचार्य ने अगली बार बोल दिया। कई ऐसे उदाहरण हैं जो एक प्रश्न का उत्तर अनिरुद्धाचार्य ने कुछ दिया और उसके बाद में जब हमारा वीडियो देखा तो फिर वही प्रश्न दोबारा से किसी से पूछवा के और उसका उत्तर दे दिया। खैर, सबल ही नहीं कछु दोष गुसाई, जिसके पास धन हो जाता है तो उसी के पास पीछे कहते हैं ना, हिंदुस्तान भेड़िया दसान, जहाँ पे भेड़ों की तरह चार इकट्ठी हुई तो फिर सारी वहीं इकट्ठी होंगी, तो लोग उधर ही ज़्यादा जाते हैं, और जाना भी चाहिए, क्योंकि ये कठिन कलिकाल है। इसमें अगर आप सही चीज़ बताते हैं किसी को तो वो अच्छी नहीं लगती,
और फिर वहां जाएंगे तो पैसा दे के आएंगे, और यहाँ मुफ्त में मिलती है, और मुफ्त की चीज कहाँ किसको पसंद आती है, और मुफ्त में देने वाला गाली ही खाता है। पवन जी, आपने पहेली पूछी, अगले ने उसको दूध से, दही से, छाछ से, घी से लगा करके और बना दिया अपना जैसे तैसे। उसकी अपनी बुद्धि है जिससे उसने बताया। अब इसी को हम शास्त्रोक्त, जो शास्त्रों में प्रमाण हैं, उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। और अब देखना कि इसी वीडियो की यही लोग, यही नकलची लोग कॉपी कर करके, और इसमें कुछ नॉनवेज भी डाल सकते हैं, कुछ वैसे डाल के, और फिर उसको बड़ी बड़ी हासी थंबनेल लगा करके इसको चलाएंगे। आज मैं इस पहेली का सही उत्तर जो शास्त्र प्रमाण के साथ है वो बता रहा हूं। मित्रों, आपकी पहेली भगवान श्री राम के रघुवंश पर आधारित है। इसके लिए आपको भगवान श्री राम के पूर्वजों के बारे में अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। महाराज दिलीप, जिन्होंने यज्ञ स्थान पर बैठे ही बैठे मंत्र अभिपूरित जल सामने की तरफ फेंक दिया, जिससे विश्व विजय पर निकले रावण के नेतृत्व में माली, सुमाली आदि समस्त राक्षसों के साथ सेना उनकी अयोध्या की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकी। सारी सीमाओं पर एक रेखा खिंची हुई थी, और जब आगे बढ़ते थे तो वहां उसमें से आग निकलती थी, कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता था। यह थी मंत्र शक्ति महाराज दिलीप की। आपकी जानकारी के लिए कि यही मंत्र श्री राम और लक्ष्मण को भी वशिष्ठ जी ने दिया था, और इसी विद्या का प्रयोग करके लक्ष्मण जी ने पंचवटी में एक लक्ष्मण रेखा बनाई थी कि कोई भी उस जहां पे वो रहते थे वहां पर कोई जा ही नहीं सकता था। उस लक्ष्मण रेखा को नांग के जाने वाला जिंदा नहीं बच सकता था। रावण भी नहीं जा पाया। फिर उसने माता सीता से ये कहा कि जो वेद कहते हैं, आप तो गृहस्थ धर्म का पालन करने में नाकामयाब हो। महाराज रघु की ख्याति, उनकी गुडविल को आप नष्ट कर रही हैं। जो रघुवंशियों ने हमेशा दान दिया है, अतिथियों का सत्कार किया है, आप अतिथि देवो भव के खिलाफ जा रही हैं, अगेंस्ट जा रही हैं। माता सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की और उनका हरण हो गया। तो ये कथा आप लोगों ने रामायण में सुनी हुई है, लक्ष्मण रेखा के बारे में भी सुना है, लेकिन आपने शायद ये नहीं सुना होगा कि उनके जो परदादा महाराज दिलीप थे, उन्होंने तो उसी मंत्र से अपनी सारी सीमाएं बांधी थी। उनके राज्य की सीमा में कोई अंदर घुस ही नहीं सकता था, बिना परमिशन के शत्रु अंदर नहीं आ सकता था। ये थी उनके मंत्र की शक्ति। अब महाराज दिलीप तो बैठे थे यज्ञ पर, और जब यज्ञ या हवन में कोई बैठता है तो वो दीक्षित होके बैठता है, उसको इसीलिए यजमान कहा जाता है। अब जब यजमान, जब तक वो यज्ञ खत्म नहीं हो जाती, पूजा पाठ चलता रहता है, तब तक वो यजमान वहीं पर बैठता है, वो वहां से हट नहीं सकता, यज्ञ स्थान को छोड़ नहीं सकता, उसके आसपास ही जाएगा और नहा धोकर फिर वहीं बैठ जाएगा। ये होता है यजमान अपने दीक्षित होकर बैठे, कि यज्ञ में दीक्षा लेकर के बैठे, दीक्षित होकर बैठे, तो वो फिर वहां से हट नहीं सकते। और उधर से रावण अपनी सारी सेना के साथ आक्रमण करने के आ रहा है, अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहता है, तो अपनी सीमाओं की रक्षा उन्होंने ऐसे की। अब अश्वमेघ यज्ञ में आप सबको पता है कि एक अश्व छोड़ा जाता है, और वो स्वेच्छा से चाहे जिधर जाए, पीछे पीछे सेना चलती है, और उसके मस्तक पर लिखा होता है कि या तो हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, और अगर कोई अधीनता नहीं स्वीकार कर रहा है किसी राज्य का राजा, तो फिर युद्ध करे। महाराज दिलीप के अश्व की रक्षा स्वयं उनके पुत्र राजकुमार रघु कर रहे थे। सारी पृथ्वी उनके अधीन हो चुकी थी। अब देवताओं का जो राजा है इंद्र, स्वार्थम मूल मंत्रम। देखो, कुर्सी की लड़ाई उस जमाने में भी थी और आज के जमाने में भी है।
इंद्र चाहता है कि उसकी कुर्सी हमेशा बची रहे। तो सबसे ज्यादा पृथ्वी लोक पे पुण्य कर्म करता है, यज्ञ कराता है, दान करता है, उस जो जितना वो पर्याप्त चाहिए उतना कर देता है तो वो इंद्र बन जाता है। और इंद्र बन जाता है तो पुराने वाले इंद्र के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो उसको हटा दिया जाता है। पद है जैसे हमारे यहाँ कि भाई जिसको ज्यादा वोट मिलेगी, वोट का मतलब जिसके ज्यादा सदस्य होंगे वही प्रधानमंत्री बन जाता है। उसी तरह से वहां पर भी जितने आप पुण्य पाप करोगे तो नरक में जाओगे, और पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। तो जितने पुण्य आपने इकट्ठे किए हैं और वो एक सीमा है, वो सीमा को भी आप क्रॉस कर जाते हैं, भगवान आपको इंद्र का पद देते हैं, देवताओं का राजा बना देते हैं। तो अब इंद्र का जो था पुरंदर, वो बेचारा घबरा गया कि अगर कहीं राजा दिलीप ने ये अपनी अश्वमेध यज्ञ भी पूरी कर लिया तो ये तो मृत्यु के बाद इंद्र बन जाएंगे, और कहीं हमारे पुण्य क्षीण हो चुके हैं और ये बन गए तो फिर मेरी तो कुर्सी चली जाएगी। ये सोच करके इस यज्ञ को पूरा न होने देने के लिए उनके घोड़े को चुरा लिया। वहां छद्म भेष रखा, अपने विमान से गया और वहां पे घोड़े को चुराया और उठा करके अपने विमान में रख के स्वर्ग को चला गया। अब पृथ्वीवासी को कैसे पता लगेगा कि कोई विमान में कोई चीज उठा ले गया? सारी सेना परेशान, रघु जी भी परेशान कि कैसे क्या करें, घोड़ा कहाँ गया करते हुए ढूंढ रहे थे। फिर अंतिम क्या होता है, जब आपकी सारी आशाएं टूट जाती, सब जगह ढूंढ ढांड के और सब परेशान होते हो, तो अंतिम आशा होती है ईश वंदना, भगवान की, ईश्वर की प्रार्थना करना। महाराज रघु भगवान शिव की तपस्या करने लगे और 11 दिन तक, 11 दिन 11 रातें वो एक पैर पर खड़े होकर बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ करे हुए सिर्फ एक ही नाम जपते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और उनकी इस कठिन तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं बच्चा वरदान मांगो। राजकुमार रघु हैं, बड़े प्रतापी थे। उन्होंने कहा प्रभु मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, मैंने तपस्या सिर्फ इसलिए किया है का घोड़ा किधर चला गया, आकाश में गया, पाताल में गया, पृथ्वी पे है कहीं, कहाँ गया वो मिल नहीं रहा है। प्रभु मैं उस घोड़े को पूछना चाहता हूं कहाँ है। तो भगवान शिव ने बताया कि आपके घोड़े को तो देवताओं का राजा इंद्र चुरा कर और अपने विमान में लेके स्वर्ग को ले गया है। अब रघु, चूंकि उनके पास जो घोड़े थे वो घोड़े आकाश में भी उड़ सकते थे, पंख थे उनके, और जल पे भी तैरते थे और पृथ्वी भी पर भी चलते थे, ऐसे उनके घोड़े थे। अब लेकिन आसमान में जा तो सकते थे, उड़ सकते थे, लेकिन कितनी देर उड़ते, उनके भी थकने की, सभी थकते हैं, घोड़े भी थक जाएंगे उड़ करके, तो कहीं ना कहीं तो रोकने के लिए चाहिए, और रुक सकते नहीं क्योंकि पृथ्वी की जो आकर्षण शक्ति है उससे वो खिंच के आ जाएंगे। तो रघु ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु कुछ ऐसा करिए कि मेरे रथ को वहां पहुंचा दीजिए और वहां पर मेरा रथ स्थिर रहे, जिधर चाहूं उधर चले, लेकिन हमारा रथ जो है रुका रहे, ऐसा न हो कि वहां से जमीन पर आ जाए जब तक मेरी इच्छा न हो। भगवान शिव ने तथास्तु कहा कि आपके मन के अनुसार ये घोड़े चलेंगे, आपके मन के अनुसार रथ रुकेगा, ठहरेगा, चलेगा, पृथ्वी पर आएगा, आसमान में जाएगा। ऐसा वरदान देकर के शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और महाराज रघु ने अपना रथ सीधा देवताओं के राजा इंद्र के समक्ष खड़ा कर दिया और अपने धनुष की टंकार से स्वर्ग को गुंजायमान कर दिया। महाराज रघु को इस तरह से चढ़ा हुआ आकर देख करके इंद्र अपने सभी देवताओं के साथ उनका मुकाबला करने के लिए आते हैं, और ये पहला मौका था। हमेशा मनुष्यों ने इनको पोषा है, पाला है देवताओं को,
देवताओं और असुरों का युद्ध होता था, कभी मानवों का और देवों का युद्ध नहीं हुआ था। यह पहला वक्त था जब इंद्र और देवताओं की सेना के साथ कोई मनुष्य युद्ध कर रहा था, और वो भी अकेला, बिना किसी सेना की सहायता के। अब महाराज रघु और इंद्र में बड़ा भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में महाराज रघु ने जितने देवता थे, अग्नि देवता, उन्होंने उनकी एक ही शक्ति है, अग्नि पैदा कर दी, अग्नि छोड़ दी। अब महाराज रघु के पास ऐसा कोई दुनिया का अस्त्र शस्त्र नहीं था जो उनके पास मौजूद न हो। फिर उन्होंने अपने धनुष से जब वो अग्नि बाण चलाया तो उन्होंने वरुण बाण चला करके जल बरसा दिया। जब उन्होंने जल बरसाया तो उसको वायु बाण से उड़ा दिया। उन्हीं की शक्तियों को उन्हीं के खिलाफ प्रयोग करते हुए महाराज रघु ने बड़ी कुशलता से सारे देवताओं को बंदी बना लिया। अब बचे अकेले इंद्र, और इंद्र से युद्ध इस भयंकर उसमें हुआ कि, और महाराज रघु के बारे में जैसा कि लिखा हुआ है, विश्वामित्र जी कहते हैं कि महाराज रघु ने तेजी से, वो इतने युद्ध करने में इतने तेज थे कि बिजली की गति की से वो इधर से उधर कहीं भी पहुंच जाते थे, और अपनी तेजी से अपने रथ से कूद के और एरावत पे पहुंच गए, और एरावत पर पहुंच करके इंद्र को बंदी बना लिया। ऐसे थे महाराज रघु, इसीलिए उनके वंश में को रघु वंश कहा गया, दिलीप वंश नहीं कहा गया, भगीरथ वंश नहीं कहा गया, यहां तक कि हरिश्चंद्र का वंश नहीं कहा गया। उस वंश को कहा जाता है सूर्य वंश, जो सबसे पहले सूर्य थे राजा। उसके बाद उनके पौत्र इक्ष्वाकु वंश, और इक्ष्वाकु वंश के बाद इतनी पीढ़ियों के बाद इतने प्रतापवान राजा कौन हुए? वो हुए राजा रघु। तो राजा रघु ने इंद्र को भी बंदी बना लिया, और फिर वहां से अपना अश्व लेकर के स्वर्ग को जीतने के बाद उनको दान करके, और तब रघुराज नीचे आए, और इस तरह से उनका अश्वमेघ यज्ञ पूरा हुआ। अब उनको छोड़ा कैसे, इसकी भी थोड़ी कहानी इसमें बता देते हैं। जब इंद्र को बंदी बना लिया और मारे क्रोध के उन्होंने अपनी कृपाण निकाली कि मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं इंद्र के, तो वहां पर देव माता अदिति प्रकट हो जाती हैं, और देव माता अदिति हाथ जोड़ करके रघु के सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, पौत्र तुम तो मेरे ही पौत्र हो, मेरा ही खून हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। उनको उनका इतिहास बताती हैं कि ये पुरंदर इंद्र और आपके जो पूर्वज विवस्वान सूर्य थे, विवस्वान सूर्य जो आपके प्रथम वंशज हैं, पूर्वज हैं, वो और ये इंद्र सगे भाई हैं, और ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। वो पृथ्वी पर चूंकि आयु कम होती है तो इतनी पीढ़ियां हो गई, और यहाँ पे आयु ज्यादा होती है, इसलिए ये अब तक हैं। तो ये तो आपके पूर्वज हैं, आपके दादाजी हैं, और इनका आप सपिंडी को वध नहीं कर सकते, इनको आप नहीं मार सकते, ये आपके दादाजी होते हैं, इनको माफ कर दो। तो रघु ने माता अदिति की बात मानकर स्वर्ग का सिंहासन फिर से इंद्र को दे दिया। रघु ने पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग सभी कुछ जीत लिया था, और सभी उनके अधीन थे, इसलिए उनको चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिली। दिलीप ने तो सिर्फ सारी पृथ्वी जीती थी, रघु ने तो स्वर्ग और पृथ्वी सभी कुछ जीत लिया। इसीलिए कहा गया कि बेटा बड़ा है बाप से। क्या होता है कि अगर बेटे के नाम से बाप को पहचाना जाने लगा तो समझ लीजिए कि बेटा बाप से बड़ा हो गया, उसकी गुडविल बड़ी हो गई। वो बेटा नहीं मानता कि हम बाप से बड़े हो गए, लेकिन वस्तुतः वो
उसकी ख्याति, उसकी ताकत, उसकी शक्ति अपने बाप से ज्यादा होती है, तो गुडविल के उसकी जो महाराज रघु की जो ख्याति थी, उनकी वीरता थी, वो महाराज दिलीप से ज्यादा वीर थे। उन्होंने, महाराज दिलीप ने सिर्फ सारी पृथ्वी जीती थी और उन्होंने तो पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, पाताल सब कुछ जीत लिया, तो इसलिए वो उनसे बड़े हुए। अगला शब्द है नाती है अनमोल। इसे पोता कहते हैं। नाती शब्द लिखते हैं कई जगहों पर, पुत्र के पुत्र को भी नाती बोलते हैं, जो कि गलत है। पुत्र के पुत्र को पोता बोलते हैं, पुत्री के पुत्र को नाती बोलते हैं। तो इसमें नाती है अनमोल की जगह पोता है अनमोल कहना चाहिए। और ये पोता कौन है? महाराज रघु के पुत्र महाराज अज के बारे में बताया गया है। अब महाराज अज कितने अनमोल थे, इसकी एक हम उदाहरण देते हैं कि जब महाराज दिलीप के बाद महाराज रघु ने अज को राजा बनाया और स्वयं परलोक सुधारने के लिए तपस्या करने लगे, तो महाराज अज को राजा बना दिया। अब महाराज अज बहुत ही दानशील और पूजा पाठ बहुत अच्छा करते थे और प्रतापी थे, वीर थे, वो भी राज्य कर रहे थे। अब रावण ने सोचा कि अब जो दिलीप चले गए, अब रघु भी चले गए, तो अब जो लड़का है वो कोई ऐसे ही होगा, आप चल के देखते हैं उसकी क्या औकात है और फिर उसके ऊपर आक्रमण करके एक बार अयोध्या तो जीतना है। क्या हुआ? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो चक्रवर्ती सम्राट वो हैं, उनके अधीन हमें रहना पड़ रहा है और हम चाहते हैं कि हम चक्रवर्ती सम्राट बने। ऐसा विचार करके रावण अयोध्या पहुंचता है। उस समय महाराज अज पूजा पर बैठे हुए थे और आज के जमाने में नहीं था कि शत्रु देखा पूजा पर बैठा है तो मार दो, या मतलब शत्रु है तब भी उसको सावधान करके बाकायदा युद्ध किया जाता था, तब युद्ध होते थे। तो रावण वहां पहुंचता है और रावण ने देखा कि अचानक पूजा करते हुए और जो जल होता है, जल का आचमन आगे को करते हैं, जल को उन्होंने मंत्र पढ़ा और पीछे को फेंक दिया ऐसे करके। तो रावण तो चूंकि ब्राह्मण भी था, पूजा पाठ कराता था, तो रावण ने कहा भाई, ये जब उनकी पूजा खत्म हुई तो बोले कि महाराज अज, मैंने देखा कि आप पूजा कर रहे थे और ये आपने पूजा गलत करी। आपने मंत्र पढ़ के जो आचमन आगे को करना चाहिए वो आपने पीछे को कर दिया। तो महाराज अज हंसते हुए कहते हैं कि वो हमारा आचमन नहीं था, जंगल में मैंने देखा कि एक गाय, जो हमारी गाय है, उसको शेर झपट के उसको मारने जा रहा था। गौ माता की आवाज मेरे कानों में आ गई और उन्होंने हमसे सहायता मांगी, तो मैंने यहाँ से शेर का वध किया है। जंगल में शेर मारा गया है और हमारी गाय निश्चिंत हो गई है। अब ये सुन के रावण की हालत खराब हो गई। भाई, रावण पहुंचा जंगल में और जंगल में जा करके देखता है, क्या देखता है कि सच में शेर के 10 तीर घुसे पड़े हैं और शेर वहीं मरा पड़ा और गाय मस्त होके चल रही है। अब भैया रावण की हालत खराब की। बाप तो बाप था, बेटा तो बेटा, अब ये पोता तो उससे भी अनमोल है, पोता तो उससे भी अनमोल है। इनके साथ हम कभी युद्ध नहीं कर पाएंगे। जो बिना देखे अपने पूजा स्थान से बैठ करके जल छोड़ देता है, यहाँ शेर मर जाता है, तो हम तो फिर भी इंसान हैं, हम लोगों की क्या औकात है कि इनसे लड़ेंगे। और रावण वापस चला जाता है लंका। तो इसलिए कहा गया पोता है अनमोल, मतलब नाती है अनमोल। उनके सुत ऐसे हुए, मतलब उनके पुत्र सम्राट दशरथ ऐसे हुए जिन्होंने अकेले ही रावण जैसे 10 महारथियों से अकेले युद्ध करके उन सभी को बंदी बना लिया। तो उनका नाम दशरथ इसीलिए दशरथ कहा गया कि 10 रथ वालों को, 10 महारथियों को उन्होंने अकेले बंदी बना लिया था। और हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। दशरथ नाम उनका
इन्हीं 10 महारथियों को बंदी बनाने के बाद पड़ा था। रावण आदि को मुक्त कराने के लिए महर्षि विश्रवा के साथ उनके आग्रह पर स्वयं विधाता ब्रह्मा को आना पड़ा, जिन्होंने बिना शर्त ब्राह्मण कुमारों को रावण को मुक्त कर दिया, जिसके कारण रावण आदि सभी महावीर राजा दशरथ के सामने मिट्टी के मोल हो गए थे। मतलब मिट्टी का मोल क्या होता है? जब बंधे पड़े हैं और उनको उनके पिताजी मांगने के लिए आए हैं कि मेरे पुत्र को छोड़ दो, और महर्षि विश्रवा स्वयं विधाता ब्रह्मा को लेके आए हैं कि छुड़वा दो, और राजा दशरथ ने दया करके, ब्राह्मणों पे हमेशा दया करते हैं, ब्राह्मण मांग रहा है, विश्रवा जैसे ऋषि उनसे मांग रहे हैं। और उस समय आपको ये बता दूं कि ये तब की बात है जब राजा दशरथ राजा नहीं हुआ करते थे, राजा दशरथ राजकुमार थे। उस समय अज स्वयं राजा थे। राजकुमार दशरथ ने इनको सबको मुक्त किया था। उस समय रावण आदि की मिट्टी के मोल बिके थे किसके सामने? दशरथ जी के सामने। तो आपकी पहेली है महाराज दिलीप, महाराज रघु, महाराज अज और दशरथ के ऊपर। हाँ, इसमें आप चूंकि यहां पे एक शब्द आता है जिनके सुत ऐसे हुए। अब सुत ऐसे हुए एक वचन में भी आता है और बहुवचन में भी आता है। अगर उनके सुत, उनके और वंशज को ले लो तो भगवान श्री राम जो भाइयों के साथ हुए तो उनके आगे तो सारा संसार ही मिट्टी के मोल बिक गया। ये है आपकी पहेली का सही जवाब। तो आप समझिए, ये जवाब आपका जो शास्त्रोक्त है और जिसने भी बनाया है उसने इसी प्रसंग को लेके बनाया होगा। तो बेटा बड़ा है बाप से, पोता है अनमोल, जिसके सुत ऐसे भये, सब बिक गए माटी मोल। रघु बड़े हैं दिलीप से, अज हैं तो अनमोल, उनके सुत दशरथ भये, सब बिक गए माटी मोल। राक्षस बिक गए माटी मोल। ये थे महान रघुवंश के भगवान श्री राम के पूर्वज। तो उम्मीद करता हूं कथा अच्छी लगी होगी। अस्तु। जय श्री राम।